तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। मन को कैसे ज्ञान लाभ हेतु प्रस्तुत किया जाए, जो जो साधन का ज़रूरत है, इसके बारे में चर्चा हो रहा था। विभिन्न प्रकार का साधन का उल्लेख किया गया। ज्ञान मार्ग अनुसार हम लोग देखे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए अधिकारी होना चाहिए, जो कि विवेक वैराग्य संपन्न होगा एवं साधन चतुष्टय संपन्न होगा। ये साधन चतुष्टय के मतलब जो नित्य अनित्य, नित्य अनित्य वस्तु विवेक संपन्न होना चाहिए। यह मूत्र फलभोग विराग होना चाहिए। एवं साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए एवं मुमुक्षुत्व होना चाहिए। ब्रह्म ही नित्य वस्तु, उसको ही लाभ करना है, बाकी सब अनित्य, उसको परित्याग करना है। एवं ये विचार के साथ साथ कोई भी सांसारिक विषय या परलौकिक कोई भोग में अनिच्छा के साथ साथ 6 प्रकार का साधन संपन्न क्षमा दमा उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। आखिर में हम लोग चिंतन किया श्रद्धा गुरु वेदांत वाक्येषु अतीव विश्वासः। जिसका जितना श्रद्धा है वो उतना आगे बढ़ेगा। आखिर में कहा गया है मुमुक्षुत्वानि। मुमुक्षुत्व किसके कहलाता है? मोक्षेच्छा, जो मुक्ति होने की इच्छा। यद्यपि ये शेष साधन बताया, लेकिन यह है सबसे पहला साधन। दिस इज द पॉइंट वेयर द बॉल स्टार्ट्स रोलिंग। ठाकुर कहते हैं कि जीव 4 प्रकार का है। एक बौद्ध जीव, मुमुक्षु जीव, मुक्त जीव एवं नित्य मुक्त जीव। अधिकांश जीव बद्ध है, अर्थात ये संसार में आवागमन का चक्र में आबद्ध है। इनको निर्दिष्ट समय अतीत हो जाने से बाद इनका मृत्यु हो जाता है, पुनः इसका पुनर्जन्म होता है। उनके संस्कार के अनुसार पुनः मृत्यु होता है। इसी बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है जी, यहाँ पर महामाया का ऐसी प्रभाव है, वो स्वयं नहीं जानते हैं कि वो आबद्ध है। वो बड़ा मस्ती से दिन गुजारते हैं। ठाकुर इसको उदाहरण देते थे कि
मछुआ मछली पकड़ता है तो जाल में फंसा दिया, जो मछलीकन जाल के भीतर फंस गए उन लोगों को पता नहीं फंसा हुआ है, वो परम आनंद में विचरण कर रहे हैं जाल के भीतर ही, और जाल खींचा जा रहा है तब वो नदी के एकदम नीचे रेत होता है, वहाँ पर मुँह गाड़ के छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। जब जाल खींचेगा उसको नहाना पड़ेगा और उसको निकाल के फेंक देगा। तो ये हमारे अधिकांश का हाल है। हम लोग इस जन्म मृत्यु के चक्रावर्तन के जाल में फंस गए। वो पता भी नहीं था, पर पता भी नहीं चलता है जब हम लोग फंसे हुए हैं। वी थिंक दिस इज द ओनली वे ऑफ लाइफ। लेकिन भगवान का कृपा से जब हमें पता चलता है कि ये हम लोग एक बद्ध जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे तो हम यहाँ से मुक्त हो सकता है। दिस इज कॉल्ड मोक्षेच्छा। अगर when you get convinced that yes, we can be free, it's possible to be free, तभी फ्री होने की इच्छा होगा। वो है एक हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मूल्यवान पदक्षेप, इसको मुमुक्षुत्व कहलाता है। शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम त्रयमेवैतद् दिवानुग्रह हेतुकम मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुषो संशय। जीवन में ईश्वर लाभ हेतु 3 चीज अत्यंत दुर्लभ है, जो कि देवता का अनुग्रह से ही मिलता है। तो सर्वप्रथम है मनुष्य शरीर, मनुष्योत्तम। अगर मनुष्य शरीर नहीं होगा तब वहाँ पर मुक्ति लाभ संभव नहीं है। कि मनुष्य शरीर में जो शरीर मन आदि रहता है, ये मुक्ति लाभ के लिए आवश्यक है। तो फर्स्ट कंडीशन इज मनुष्यत्व, जो कि भगवान का कृपा से हम सबका है। लेकिन इसको आगे जो द्वितीय दुर्लभ चीज़ है वो मुमुक्षुत्व, अर्थात मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद उपरांत ये मुक्ति का आस्वाद पाने के लिए तीव्र इच्छा, इसको मुमुक्षुत्व कहलाता है। मनुष्य शरीर पाने के बाद अनेक प्रकार का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। हम लोग फंस जाते हैं, भूल जाते हैं। जब सब काम करते हुए हमारा मन में जो वास्तव है उसमें विचार आता है कि हम जो पा रहे हैं वही कि सबसे महत्वपूर्ण है, और इज देयर एनीथिंग एल्स वी आर मिसिंग। जीवन में हमारे सबसे प्रयोजनीय है आनंद। आनंद बिना कोई भी प्राणी एक मुहूर्त भी जी नहीं सकते हैं। जब तक प्राणी मनुष्येतर ऊर्जा में रहता है, पशु जीवन यापन करते हैं, तब तक उनका आनंद इंद्रिया के भीतर सीमाबद्ध रहता है। ओनली दैहिक आनंद। जब मनुष्य शरीर प्राप्त होते हैं तब उनको मानसिक आनंद, आध्यात्मिक आनंद मिलता है। वो और भी सूक्ष्म है और भी तीव्र है। लेकिन सबसे आगे है आत्मानंद, जो हम अनंत है, हमारा सीमाहीन एक सत्ता है, हम मुक्त है। मुक्ति के आनंद सर्वाधिक आनंद है।
हम अभी बद्ध है, इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। वी आर ऑल स्लेव्स। हम चाहते हैं अगर हम ये बद्ध जीवन अतिक्रम करके मुक्त हो जाए, तब वो स्वाधीनता का जो आनंद है, मुक्ति का आनंद है, वो सर्वाधिक है। जब हमको पता चलता है कि हम बद्ध होने के बावजूद हम मुक्त हो सकते हैं, मुक्त होना ही जीवन का उद्देश्य है, तब हम मुक्ति पाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। इसी की मुक्तेच्छा कहा जाता है, मोक्षेच्छा कहलाता है। जब ये हमारे जीवन में आते हैं, वो भगवान का कृपा स्वरूप ही हमें प्राप्त होता है। हजार मनुष्य के भीतर एक आध मनुष्य के भीतर मुक्ति पाने की इच्छा होता है, वो भगवत कृपा से ही मिलता है। भगवत कृपा बिना किसी का मुक्तेच्छा नहीं होगा। जब मुक्तेच्छा हो गया बस, तब और उनको सोचने का बात नहीं है। जैसे मुक्तेच्छा होगा तब वो सीधा भगवान के ओर पहुंच जाएंगे एवं मुक्ति पाने हेतु जो ज़रूरत है वो कृपा करके भगवान प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि कहा गया है जो 3 चीज़ दुर्लभ में, एक तो मनुष्य शरीर, दूसरा है मुक्ति लाभ की इच्छा, तीसरा महापुरुष संशय। महापुरुष का कृपा भिन्न मुक्ति पाना संभव नहीं है। लेकिन जैसे मुक्ति की इच्छा होगी, साथ साथ भगवान का कृपा से महापुरुष की कृपा अपने आप मिल जाता है। एवं कृपा लाभ करते हुए हम जितना जल्दी हो सके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, करते भी हैं। तो ये जो सारे चर्चा में कहा गया है कि मुमुक्षुत्व वह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जीवन का लक्षण है। अगर किसी के जीवन में मुमुक्षुत्व आ गया, मोक्षेच्छा आ गया, तब उनको चिंतन का कोई अवकाश नहीं है। वो ज़रूर तुरंत अपना जो बद्ध जीवन है वो अतिक्रम करके मुक्त हो जाएंगे। जब तक मुक्तेच्छा नहीं था, तब तक वो बद्ध जीवन को ही अपना जीवन मानकर चलते हैं, हिप्नोटाइज्ड। जैसे उनका मन में स्वाधीन होने का इच्छा पैदा हो गया, देन ही वांट्स टू बी डी-हिप्नोटाइज्ड। ये माया का सम्मोहन के बाहर आने चाहते हैं, एवं तब उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि हमारे प्रत्येक के भीतर असीम आनंद, असीम ऊर्जा, असीम संभावना है। जब आत्मा अपने को मुक्त करने चाहते हैं, तब कोई भी बाधा उनको रोक नहीं सकता है। लेकिन जब तक मुमुक्षुत्व नहीं होगा, तब तक वो क्रियान्वयन नहीं होगा। मुमुक्षुत्व पाने के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए, ताकि भगवत कृपा से हमें मुक्त होने का तीव्र इच्छा पैदा हो जाए, दिखाई पड़े। तब कैसे हम भगवत प्राप्त करेंगे, वो बहुत ही साधारण बात है। लेकिन मुक्त इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मुक्त इच्छा होगा, बाकी सब काम बच जाएगा। इसीलिए मुमुक्षुत्व को इतना ज़्यादा गुरुत्व दे चुका है। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। शाम को संध्या रीति के उपरांत पतंजलि योग सूत्र का प्रवचन होगा। मैं वो किताब चर्चा करूँगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।